आइए सर, सो गुड इवनिंग। आज का जो बड़ा चैप्टर है, पहला बात तो फर्स्ट टाइम क्लास 11 का रिकॉर्ड हो रहा है। इससे पहले नहीं हुआ था, खाली कॉलेज वालों का रिकॉर्ड हुआ था। ठीक है, तो एक स्टूडेंट अभी गाँव गया हुआ, उसके लिए मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा। तो हम लोग का एक चैप्टर का नाम है बेटा कैश बुक। ठीक है, जैसे कि दिख रहा है, तो पहले अभी समझाने से पहले कैश बुक एग्जाम में कितने टाइप के होते हैं कैश बुक वो देखना है। कितने टाइप के होंगे कैश बुक? 3 टाइप का होगा कैश बुक। पहला है सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, सिंगल कॉलम कैश बुक। दूसरा है डबल कॉलम कैश बुक। और तीसरा है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। आप सुनिएगा सर, इधर ध्यान से ध्यान दीजिए। कहाँ कौन कैसे गया कैसे नहीं गया कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग का आज का जो क्लास होगा वो डबल कॉलम कैश बुक हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो कौन सा पता चलेगा हम लोग का? डबल कॉलम कैश बुक। पहले से लिख लीजिए। ठीक है, लिखने के बाद फिर हम कुछ और बोलेंगे, पहले से लिख लो। तो हम लोग सर बीच वाला जो हम लोग पढ़ाएंगे, ये देखिए ये वाला पढ़ाएंगे। ऑटोमेटिक हम लोग का हम इधर भी फ्लो हो सकते हैं और हम इधर भी फ्लो हो सकते हैं। तो बीच में रहने से हम इसको भी सिखा सकते हैं और इसको भी सिखा सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले किसको अटैक करेंगे हम लोग? बीच में पहले अटैक करेंगे। बीच वाला क्लियर हो जाएगा तो ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, दोनों क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? कॉपी कर लीजिए जल्दी से इसको। ये इस तरह से आपने लिख लिया होगा कैश बुक का। ठीक है, लिख लिया होगा ना, कहने का मतलब। ठीक है, लिख लिया होगा। अब इस पेज को ना आप छोड़ दो, इस पेज को लीव कर लीजिए और नेक्स्ट पेज पे सुन लीजिए, ध्यान सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पे कॉपी को इस प्रकार से कर लीजिए। कैश बुक को बनाने के लिए कॉपी इस प्रकार से बनेगा। समझ में आया क्या बोल रहे? तो कॉपी किस तरह से बनेगा, अगला पेज चेंज करके आप वहां पर इस तरह से बनाएंगे। आइए सर, मैं इसे रफ कर रहा हूं। ठीक है सर, सुनिएगा इधर। मैं अपना क्वेश्चन पेपर इधर रख रहा हूं ताकि एक ही बोर्ड पे सब कुछ दिखा पाऊं। ठीक है, तो मतलब आपका जो पेज है वो इस प्रकार से दिख रहा होगा। यहाँ खाली एग्जांपल से मैं कॉपी करूंगा और इसका सॉल्यूशन मैं इधर बनाऊंगा। और अभी क्या सिखाने वाले हम लोग? डबल कॉलम कैश बुक आपको बताएंगे। तो डबल कॉलम का फॉर्मेट कैसे खुलता है पहले वो देख लीजिए, कैसे फॉर्मेट खुलता है। तो सर पहले फॉर्मेट दिखा दीजिए हम लोग को, डबल कॉलम का फॉर्मेट। कॉपी किस तरह से मैंने बोला, कॉपी को उसी तरह से रखेंगे और पूरा पेज इसको यूज करेंगे। पूरी लाइन यहाँ से ड्रॉबैक करेंगे। सारे 2 पेज है, नहीं 2 पेज नहीं है। यहाँ मैं क्वेश्चन एग्जांपल करूंगा आपके लिए, वो क्वेश्चन लिखूंगा और यहाँ आपका सॉल्यूशन बनेगा। सर ये वाला कहाँ लिखेंगे? पहले ये डायग्राम बना लीजिए आप, उसका मैं बता दूंगा ये कहाँ लिखना आपको, ये क्वेश्चन कहाँ लिखना मैं बता दूंगा। पर फिलहाल अभी क्या करेंगे, चलिए सर। और देखिएगा यहाँ पर क्या लिख रहा हूं मैं ऊपर में, डबल कॉलम। आ जाओ। हाँ सर, तो बेटा डबल कॉलम हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, खाली इतना दिमाग में कुछ समझाया नहीं बेटा, खाली से लिख लो बस। और कॉपी को ऐसे चेंज करना, ऐसे घुमा लेना। ठीक है, 20 से बेटा लाइन ऐसा खींचना, देखना 20 से लाइन खींचना है। देखो 20 से लाइन खींचना और यहाँ डेबिट करना और यहाँ क्रेडिट करना। क्या करोगे? डेबिट इधर रहेगा, क्रेडिट इधर रहेगा।
पहले बीच से लाइन खींचिए, उसके बाद मेरा समझाने का विषय जो रहेगा मैं फिर समझाना शुरू करूंगा आपको। तो क्रेडिट साइड बेटा देखो, मैं क्रेडिट साइड में अटैक पहले कर रहा हूँ। डबल कॉलम मैंने बोला, सिंगल कॉलम नहीं, डबल कॉलम मैंने बोला। फिर देखो 2 रुपए का घर खोल रहा हूँ। अब बीच में एक पतली पतली सी लाइन रहेगी यहाँ पर, उसी के साथ एक और पतली सी लाइन रहेगी, और यहाँ पर जो बीच में लाइन था उसके बगल एक लाइन मैंने खींच दिया। तो ये है क्रेडिट साइड का पार्ट, यहाँ है डेबिट साइड का पार्ट। बीच वाला जो ब्लैक पेन से जो खींचा हुआ है, यहाँ पर क्रेडिट साइड का पोर्शन है, ये डेबिट साइड का पोर्शन है। तो यहाँ पर सर क्या लिख रहे हो? यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ VN होगा और LF होगा, और पहले कॉलम का नाम रखेंगे कैश और दूसरे कॉलम का नाम रखेंगे बैंक। सेम प्रोसेस जो क्रेडिट साइड में किया वही प्रोसेस में डेबिट साइड में भी दोहराऊंगा। समझ में आया बेटा मैं क्या बोलने वाला हूं? तो सेम प्रोसेस में डेबिट साइड में मेरा वही प्रोसेस जाएगा। तो यहां पर देखो, इसके कोने में जा रहा हूं मैं, और यहां पर क्या लिखेंगे सर? यहां पर वही लिखेंगे VN, LF कैश का पैसा, और यहां बैंक का पैसा, रुपए का साइन दे देंगे, ठीक है। और इस तरफ डेबिट साइड में भी यहां पर इनका डेट का कॉलम रहेगा। पर्टिकुलर को थोड़ा बड़ा रखेंगे आप, और यहां पर लिखेंगे डेट पर्टिकुलर। कॉपी जल्दी लिख, फॉलो करिए, जल्दी इसको बना लीजिए भाई। सर ये VN का मतलब क्या है? वाउचर नंबर ये तो मेरे लिखना जरूरत नहीं है ना। लिखना है, जरूरत नहीं तो हम लिखे का है। LF तो पहले आप नहीं करते थे ना, इसीलिए। टेक्स्ट चल रहा बेटा अभी, जनरल नहीं चल रहा, ठीक है। तो आपको ये लिखना है। हाँ। ये फॉर्मेट आपको दिया गया है, डिपार्टमेंट की तरफ से फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। अब इसको कैसे बनाया गया है, क्यों ऐसे सोच है, क्या सोच है, इसका थिंकिंग क्या है, मैं थोड़ा इसको मैं रिसर्च करके आपको बताऊंगा। ये सारा डिस्कशन अभी मैं करूंगा। फिलहाल अभी आप फॉर्मेट खोलो। मैंने 20 से पहले लाइन खींचा, 20 से पहले लाइन खींचेंगे, उसके बाद मैंने यहाँ पर एरो किया, डेबिट दर किया, क्रेडिट दर किया, और यहाँ पर कैश बैंक का रुपया दिया VNLF, और यहाँ डेट पर्टिकुलर कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर कैश बैंक। इस तरह से मैंने यूज कर दिया। जब ये लाइन हो जाए उसके बाद मेरे से बात करेंगे कि हो गया सर, कॉपी हो गया क्या? कॉपी है तो बोलिएगा बेटा। सर LF के बगल में क्या है? कैश है और बैंक है। VN वाउचर नंबर, VN का मतलब वाउचर नंबर, VN का मतलब वाउचर नंबर, LF लिखा हुआ कैश बैंक। मेरे पास एक नई बोर्ड में है, मैं इतनी जगह यूज कर सकता हूँ, प्लस उधर एग्जांपल भी कॉपी करना है, तो थोड़ा छोटा कर दिया हूँ। अगले क्लास से छोटा नहीं रहेगा, अगले क्लास में पूरा पेज दूंगा, क्योंकि अगले क्लास में एग्जांपल ही डायरेक्ट जीरोक्स आएगा, तो पूरा पेज में आपको पूरा बड़े बड़े अक्षर में दिखेंगे सब चीज, ठीक है। अब आइए सर, मेरे बातों का मैं अब एग्जांपल यहां पर इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये चैप्टर का फॉर्मेट में अब यहां पर समझाने का विषय क्लियर करना चाह रहा हूं। देखिएगा सर एक कैश बुक हम लोग सर डबल कॉलम, इसका नाम कैसे पड़ा और इसका फॉर्मेटिंग कैसे पड़ा, ये थोड़ा बताइए सर। तो आइए सर यहां पर थोड़ा देखेंगे आप, ये देखेंगे, ये एक बिजनेस है बेटा, ध्यान दो बिजनेस के ऊपर। ये देखो बिजनेस के पास ये कौन है? आप इसे बिजनेस भी बोल सकते हो या कंपनी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। इनके पास एक जेब है, ये जेब का नाम क्या है? सभी लोगों ने जेब देख चुके हो। और दूसरे जेब का नाम क्या है? दूसरे जेब का नाम जो है वो बाहर जेब दिख रहा। ओ माय गॉड, जेब बाहर चला गया। हाँ, जेब बाहर चला गया। ये जेब का नाम है बैंक। तो जैसे आपके घर में भी क्या होता है, आपके घर में भी क्या होता है, दो घर में आपके पास पैसे रखे जाते हैं। एक घर में पैसा रखते हो और एक बैंक में पैसा रखते हो। अपना ही पैसा तुम दो जगह रखते हो, तो घर के बाहर ही हुआ ना वो चीज,
उसी तरह से बिजनेस भी क्या करता है, वो एक घर में पैसा रखता है, मतलब कैश बॉक्स में पैसा रखता है, यानी गल्ले में पैसा रखता है, और एक पैसा अपना अकाउंट खोल कर रखा होगा, उसमें पैसा रखता होगा। अब यहाँ पर आप जो है, आप कौन है सर? हम इसके अकाउंटेंट साहब हैं। आप अकाउंटेंट साहब, आप मुझे बताइए, जैसे कि सपोज करो ये महीना अप्रैल का चल रहा, ये अप्रैल का मान लो, अगस्त चल रहा, अप्रैल मान लो, अप्रैल का महीना चल रहा। आपका जो बिजनेस का जो मालिक है वो आपसे जानना चाहता है कि मेरे पास अभी इसमें कितना पैसा पड़ा हुआ है और इसमें कितना पैसा पड़ा हुआ है, इस महीने में कितने पैसे आए और इस जेब से कितने पैसे गए, और यहां पर ही भी कितने पैसे आए और इस जेब से कितने पैसे गए। तो आप दो दो जेब मेंटेन कर रहे हो, तो जब दो जेब मेंटेन करते हो, उस जेब को हम लोग अकाउंटेंट साहब कैसे वो बताएगा, यानी अचानक से मालिक पूछ लेगा, अब अप्रैल का लास्ट डेट में अगर पूछ लिया कि बाबू बताओ अभी तुम्हारे पास कैश में कितना पैसा पड़ा हुआ है, इस जेब में कितना पैसा पड़ा हुआ है और इस जेब में कितना पैसा पड़ा हुआ है, तो हम जनरेटरी से कभी भी रेक्टिफाई नहीं कर सकते चीजों को लेकर। तो हम बताएंगे रुकिए सर 2 मिनट रुकिए, फटाक से कैश बुक खोला और कैश बुक खोलकर हम लोग क्या करते हैं, कैश में कितने पैसे पड़े हुए हैं, बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं, तुरंत हम लोग बता देते हैं। तो सर ये अगर आपको बनाने नहीं आएगा, कौन सा चैप्टर बनाने नहीं आएगा, कैश बुक बनाने नहीं आएगा, तो आप उसको मालिक को क्या जवाब दोगे? अब बिजनेस भी अगर तुमसे पूछेगा भाई मेरे पास कितना पैसा पड़ा हुआ, क्योंकि उसको हर महीना अपना कैश का मैनेजमेंट मेंटेन करना पड़ता है। अगले महीने कितना पैसा बच गया, उस पैसे को फिर अगले महीने यूज करेंगे, किस पर्पस में यूज करेंगे, तो उसको आइडिया खुलता है कि जेब में कितना पैसा पड़ा हुआ है, कितना पैसा सेव कर पाए हैं। तो ये सब कहाँ से आपको नॉलेज मिलेगा? ये कैश बुक बनाने से आपको नॉलेज मिलेगा। तो कैश बुक मालिक नहीं बनाता, कैश बुक हमारा ये अकाउंटेंट बनाता है। तो अकाउंटेंट साहब को ये कैश बुक बनाने आना चाहिए, इसीलिए क्लास 11 में आपको कैश बुक का टॉपिक दे दिया। तो हमने बोला कि इसका सर फॉर्मेट कैसे दिया जाएगा, तो सीए साहब ने फॉर्मेट का आइडिया दिया। कैसे फॉर्मेट का आइडिया? बोला चाप मत लीजिए, चाप लेने से कुछ नहीं होगा, ऐसे लाइन खींच देना और यहां पर इस तरह से एंट्री करना। देखो चैप्टर खत्म हो रहा, क्या मजाक कर, चैप्टर खत्म हो रहा, अरे शाबाश चैप्टर खत्म हो जाएगा, बिल्कुल। उन्होंने देखो क्या बोला, सीए साहब ने क्या वर्ड यूज किया, बोला ऐसे करके 20 से 9 खींच देना। और तुम्हारे पास कितने घड़े मुझे ये बताओ। सर हमारे पास 2 घड़े दिख रहे, 2 घड़े दिख रहे, पैसे के 2 घड़े दिख रहे। वो 2 घड़े का यहाँ पर इन्होंने बोला कि 2 घड़े का अलग अलग नाम ले लो, कैश ले लो और क्या ले लो, बैंक ले लो। तो इन्होंने यहाँ डेबिट साइड इन्होंने एक पोर्शन कर दिया और फिर उन्होंने बोला उसी प्रकार से क्रेडिट साइड में भी 2 घड़ों का नाम ले लो, कैश और बैंक। अब सीए साहब का मंत्र सुनिए, सीए साहब ने क्या बोला। सीए साहब ने ये बोला कि अगर तुम्हारे बिजनेस में पैसे आते हैं या बैंक में पैसे आते हैं तो उसका एंट्री, जो पैसे आने की एंट्री होती है, वो पैसे आने की एंट्री यहां दिखाओ, मतलब इस तरफ दिखा दो। और जो पैसे जाने की एंट्री होती है, मतलब पैसे यहां से भी जा सकते हैं और पैसे यहां से भी जा सकते हैं, बोला जो जाने वाली एंट्री उसे क्रेडिट साइड में कर दो। तो पैसे जाने की एंट्री कहां दिखाएंगे हम लोग, बाई करके दिखाएंगे। तो मतलब इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर ही आप 2 करके रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी पैसा आएगा उसकी एंट्री यहाँ करेंगे और पैसे जाने की एंट्री आप कहाँ करेंगे, बाई करके आप पैसे जाने की एंट्री करेंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, आप मुझे बताना कि पैसे आ रहे कि पैसे जा रहे। यहाँ धर्म पैसा, यहाँ कर्म पैसा, क्योंकि कैश बुक का चैप्टर ही है। तो चैप्टर से ही बोल रहा है कि कैश ही जिंदगी है, कैश ही सब कुछ है। भगवान कौन, कैश। खुदा कौन, बैंक। दोनों सब एक समान है, कैश बैंक। तो आपके पास कितने घड़े हैं, आपके पास 2 घड़े हैं। पैसे आएंगे तो एंट्री कहाँ करोगे, इधर करोगे, पैसे जाएंगे तो एंट्री कहाँ करोगे, यहाँ करोगे। इसी का हो गया इनका फॉर्मेट। इन्होंने डबल कॉलम, इसीलिए इसका नाम इन्होंने क्या कर दिया, डबल कॉलम इन्होंने नाम रख दिया, क्योंकि यहाँ 2-2 घड़े मेंटेन किए जा रहे हैं। तो 2-2 कौन-कौन घड़े उनसे मेंटेन किए जा रहे हैं, एक कैश का घड़ा मेंटेन किया जा रहा है और एक बैंक का घड़ा मेंटेन। जो पैसे आने के घड़े वाली एंट्री बोला एक जगह कर लो उसको, यानी एक जगह कर लो, डेबिट साइड कर लो। अब पैसे जाने की एंट्री को क्या किया उन्होंने, बाई करके डन दबा दिया। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। मशीनरी परचेस कर रहे हो बेटा, तो मशीन परचेस करोगे तो पैसे आते हैं कि पैसे जाते हैं, तो एंट्री यहाँ होगी कि यहाँ होगी। गजब गुरु गजब, यानी एंट्री तो यही होने वाली है। अच्छा रीजन क्या था
क्या खरीदने के कारण से पैसा चला गया? मशीन, यानी सामान का नाम बता दिया, बस वो लिख देना। और किस जेब से पैसा गया है, वो जेब अगर कैश बोलता तो कैश में दिखा देना। यही है चैप्टर। समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहे? सोल्ड कर रहे, माल बेच रहे, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। अब मैं कितना इजी करूं चैप्टर को, बहुत बोलते हैं बहुत बवाल है चैप्टर में, बड़ा बवाल है। हम तो सोचे चैप्टर में कुछ है ही नहीं, मैं समझाऊं कि आज तो मैं सोचा कि आज मैं बैच ऑफ ही कर दूं, क्या पढ़ाऊं चैप्टर में, ठीक है। पर बोले नहीं पैसे लिए तो पढ़ाना पड़ेगा, तो बोला ठीक है मैं पढ़ा दे रहा हूँ। तो आज क्लास में यही मैं आज आके मैं बोला चलो ठीक है संगीत में दे देता हूँ आपको। अच्छा, सोल्ड गुड करोगे, सोल्ड गुड करोगे तो एंट्री क्या बेटा? माल बेचे हो तो पैसा आएगा कि पैसा जाएगा? पैसा आएगा। तो एंट्री किधर होने वाली? इधर होने वाली कि इधर होने वाली? इधर होने। रीजन क्या पैसे आने की एंट्री बेटा? सेल होने के कारण से। आप लोग एंट्री पढ़े हुए सेल बोलते हुए, सेल के कारण से रीजन होगा सेल बोल के लिख दीजिए। किस जेब में आया पैसा उस जेब में डाल दीजिए पैसा। क्लियर है? परचेस गुड्स, सामान का नाम नहीं बोला बेटा, पर परचेस करोगे तो पैसा आएगा कि पैसा जाएगा? पैसा जाएगा। तो रीजन क्या है? बाई परचेस बोल कर आप एंट्री कर दो। समझ में आया बेटा क्या बोलना चाह रहे? किस जेब से जाएगा? अगर बोला परचेस गुड बाई चेक, ओ चेक, बैंक से पैसा चला गया, बैंक में बाई करके। पर एंट्री कहाँ होगी? बाई में होगी, यहाँ होगी कि यहाँ होगी? यहाँ होगी। कैश बुक का लेखा जो समझा है, तो कितने पैसे आए देखो, मुनीम को कितना इजी होता है। कैश में कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, माइनस करने के बाद अल्टीमेट उसको बैलेंस पता चल जाएगा। ये बैलेंस इस महीने का लास्ट डेट बचा हुआ है। समझ में आ गया? इसीलिए कैश बुक बनाया गया। और बैंक का कॉलम भी अगर है आपके पास, अगर बैंक भी मेंटेन करो तो बैंक का कॉलम भी एक ही जगह मेंटेन कर लो। इन्होंने क्या किया, दो अकाउंट को मर्ज कर दिया, कैश और बैंक को, इसीलिए इसका नामकरण हुआ डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम में क्या होता है सर? सिंगल कॉलम थोड़ा बताओ सर, सिंगल कॉलम क्या होता है? बैंक को मिटा देना, यही है सिंगल कॉलम। ठीक है, मतलब मैं इस तरफ चला गया। समझ में आया? सेम वही थॉट रहेगा, पर उसमें क्या नहीं दिखेगा? बैंक का कॉलम मिटा दीजिएगा, फॉर्मेट बिल्कुल वैसा ही रहेगा। आई होप मेरा बात समझ आ चुका बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्लियर है बाबू? बात समझ आ गया? तो जो आने वाली एंट्री है, इसका भी आने वाला एंट्री, इसका भी आने वाला एंट्री एक जगह कर दी, कैश बैंक बोलकर। तो जिस जेब में आएगा उस जेब में पैसा डाल दो। अल्टीमेट महीने में कितना बार कितना पैसा आया है उसको जोड़ लीजिए, कितना पैसा गया है माइनस करके बैलेंस को पता चल रहा है कि ये बैलेंस है। और ये अपना बिजनेस में मेंटेन नहीं करना है, ये आपके घर में भी आप अपना मेंटेन कर सकते हो। इससे क्या पता चलता है कि कितना खर्चा हुआ है, कितने महीने में घर में पैसे आए हैं। तो इससे तुमको आइडिया मिलता है कि हमें कहाँ कहाँ खर्चे कम करने चाहिए। मुझे कैश बुक बनाने से बिजनेस में एक आइडिया मिलता है, इसीलिए तो अकाउंटेबिलिटी की जाती है कि हमें पता तो चले। पर देखो छोटे मोटे दुकानदार से पूछो कि कितना पैसा है, बोला खा पी के बराबर हो जाते हैं, तो खा पी के बराबर ही हो जाते। तो इसीलिए वो धंधा सही से ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, बढ़ावा नहीं कर पाते अपने आप को, क्योंकि वो मेंटेनेंस बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं कर पाते, वो कैश बुक मेंटेन नहीं कर पाते वो लोग कि महीने भर में कितना पैसा है, साल भर में। इसी तरह से साल भर का पूरा बनता है। पर आप है छोटे बच्चे, 11वीं क्लास में सिर्फ क्या देगा आपको? सिर्फ एक महीने का बोलेगा भैया मेंटेन करके बता दीजिए कि कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है। क्लियर है मेरी बातचीत? तो मैं कुछ अभी एग्जांपल लिखने वाला हूँ, वो एग्जांपल में पैसे आएंगे तो एंट्री यहाँ करना, पैसे जाएंगे तो एंट्री बाई करके करना। क्लियर है? समझ में आ गया वो क्या बोलना चाह रहे? आइए सर, तो ये रहा पूरा का पूरा फॉर्मेट। अब मैं क्या लिखने वाला हूँ, कुछ एग्जांपल। समझ में आ चुका क्या बोलने वाला है? कैश में डबल कॉलम क्या क्या होगा? डबल कॉलम किस से अकाउंट खुलेंगे? कैश का भी और बैंक का भी कॉलम खुलेगा। तो मैं कुछ एग्जांपल दूंगा और एग्जांपल का फिर मैं कुछ एक डायग्राम बना के मैं उस पर काम करता रहूंगा। आपको खाली बताना है कि एंट्री यहाँ या यहाँ। ठीक है, तो यहाँ अगर पैसे गए तो एंट्री यहाँ, पैसे आए एंट्री यहाँ, और जिस जेब में आएंगे पैसे वहां कर दो। चैप्टर बस यही है, मेंटेन योर कैश एंड बैंक बैलेंस। समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहे? तो जब पैसे आएंगे, क्या कारण से पैसा आया बोलते, मैं जैसे बोल दे रहा हूँ, रिसीव फ्रॉम कैश, रिसीव फ्रॉम अमन। तो पैसे आ रहे कि पैसे जा रहे हैं? आ रहे। तो मैं यहाँ एंट्री करूँ कि यहाँ एंट्री करूँ? सर आप टू, कौन दे रहा पैसा मुझे? टू अमन। किस जेब में दिया पैसा? कैश में दिया तो कैश में डाल देंगे, फोन पे क्या होगा तो बैंक में डालेंगे पैसा। क्लियर है मेरा बात? समझ आ चुका मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अब फिर मैं कोई बुक खरीदने चला गया, तो बुक अगर मैं खरीदने चला गया तो मेरा एंट्री क्या होगा? मैं सामान का नाम बता दे रहा हूँ, तो रीजन क्या है? मेरा पैसा आएगा कि पैसा जाएगा? तो एंट्री यहाँ होगी कि यहाँ होगी? अब कुछ अगर मदिरा पान कोई लेके बैठा हुआ एंट्री यहाँ मार दे रहा तो बहुत गजब का लड़का होगा फिर। सर एंट्री यहाँ ठोक दी है, गजब गुरु। बुक वाले से बुक भी ले लिया और पैसा भी ले लिया उससे जाकर, गजब। वो बुक वाला तुमको बोला कहाँ जा पा रहे हो, पैसा भी लेते जाओ, पैसा भी ले लिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ सर क्लियर है।
तो एक एग्जांपल समझाना शुरू करें, एग्जांपल लिखना शुरू करें। इसका मतलब चलिए सर जल्दी लेकर तो एग्जांपल कॉपी करते हैं। मैंने ये आपका पेज छुड़वाया था, ठीक है, मैंने किसने पेज छुड़वाया था समझ में आ चुका हो। यहाँ पर अपना जो एग्जांपल अभी मैं लिखूंगा वो एग्जांपल यहाँ पर अभी आप कॉपी कर लेना। अब पीछे पेज में तो अपने नोट्स बना ही होगे, मतलब फॉर्मेट तो बना ही लिए होगे, इस तरह से फॉर्मेट आपने तैयार कर ही चुके होंगे, ठीक है। बस ठीक है, आगे पीछे कर लो और क्या। आइए सर, आइए सर, आइए। एग्जांपल बेटा 2022 अप्रैल महीना 1 तारीख। देखते हैं कौन बच्चा जल्दी लिख के दे देता है। कैश इन हैंड 50,000 रुपए, सेम डेट है। कैसेट बैंक 1 लाख रुपए, कैसेट बैंक। मेरे वर्ड भी सुनते जाइएगा, बाई चांस नहीं दिखे तो मेरा वर्ड सुनते जाइएगा। जो वीडियो देख रहे हैं भाई, वर्ड सुनते जाइएगा, ठीक है। कहाँ लिखा हुआ है आंख मत कराना बेटा, इसमें मेरे वर्ड सुन लेना। मैं बोल बोल के लिखता हूँ। ओके सर, ओके। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000 रुपए। 2 तारीख एंट्री। 4 तारीख सोल गुड्स फॉर कैश ₹1 लाख रुपए। 7 तारीख परचेस मशीनरी बाई चेक ₹18,000 रुपए, 18,000। परचेस मशीनरी बाई चेक ₹18,000। 9 नंबर सैलरी पेड ₹8,000 रुपए। 11 तारीख रेंट पेड बाई चेक ₹1,000 रुपए। 16 तारीख कैश डिपॉजिट टू बैंक ₹15,000 रुपए। क्लियर है? 25 तारीख 25 तारीख एंट्री बेटा, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹1,000 रुपए। आपको बोला जा रहा है प्रिपेयर कैश बुक। क्या बोला गया बेटा आपका? एग्जाम में हो सकता है ये 10 नंबर का आपका क्वेश्चन आए, तो रेडी रहिए 10 नंबर के लिए। बेटा 10 का भी आया था कभी कभी, प्री टेस्ट में रहेगा ना, प्री टेस्ट में आपका 10 नंबर का फेंक देता है और फाइनल में भी आपका आ जाता है ये। तो ये फाइनल टर्म के लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे देख के जाना आपको। कैश इन हैंड कैसेट बैंक हो जाए तो मामला, तो मैं आगे बढ़ूं। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹1,000 रुपए। रहने दो, ठीक है रहने दो। इधर सुनिए सर, इधर सुनिए बेटा, इधर ध्यान दीजिएगा। सर कैसे शुरुआत कैसे करेंगे सर इसका? तो देखिए मैंने भी बिजनेस का मैंने बताया था 2 घड़े होते हैं बिजनेस के पास। ये देखो एक ब्लू कलर का घड़ा दिख रहा है,
और एक घड़ा आपका जो दिख रहा है, कहाँ गया वो घड़ा? लाल कलर का घड़ा दिख रहा है, ठीक है। बिजनेस के पास दो घड़े हैं और इस घड़े का नाम हो गया कैश और इस घड़े का नाम है बैंक। ध्यान से वर्ड को समझना बेटा, मेरा अब सवाल शुरू हो रहा है, मैं थोड़ा जूम करके हूं ताकि अब थोड़ा सा आपको सुनने में खाली सुनाई देगा। मेरा हाथ कहाँ जाए खाली उसको नोटिस करना, एंट्री कहाँ पेश करूंगा वो समझना आपको। तो यहाँ पर देखिएगा सर क्या बोल रहा हूं, कैश इन हैंड और कैसेट बैंक जो दिया हुआ है सर, इसका मतलब क्या है सर? पहले ये क्लियर कर, जिसके बाद आने जाने की एंट्री बाद में बात करेंगे। ये देखो बेटा, आपका हो सकता है कि आपके पास पहले से पानी कुछ पड़ा हो, यानी पहले से घड़े में कुछ पानी रहा हो। तो ये जो पहले से पानी पड़ा रहता है उसे बोलते हैं कैश में पहले से पानी पड़ा हुआ। कितने रुपए का? 50,000 रुपए का पहले से, ना आया ना गया, ना आया है ना गया है, ये पहले से पानी पड़ा हुआ। तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है? कैश इन हैंड, यानी पहले से पानी मेरे पास पड़ा हुआ है। और यहाँ बैंक में भी आपके पास कितना रुपया पड़ा हुआ, मुझे बता सकते हैं बैंक में कितना पानी पड़ा हुआ आपके पास? बैंक में पहले से पानी पड़ा हुआ 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपीज, ठीक है। इधर ध्यान दो बेटा, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। आगे जाकर अगर बनना है तो पूरा फोकस करिए बेटा। मैं पूरा टूट के उतर के समझा रहा हूँ सब चीजों को लेके, एक एक चीज का पोस्टमार्टम कर रहा हूँ ताकि आपको सब चीजें समझ आ जाए। कैसे इन हैंड कैसेट बैंक, यानी पहले से मेरे पास पैसा पड़ा हुआ, ना सर कोई आया है ना कोई गया है। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? इसका एंट्री का इफेक्ट, सबसे पहले आप यहाँ पर 2022 साल लिखिएगा। कौन सा महीना का बारे में बात हो रहा? अप्रैल 1 तारीख, टू बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे आप? टू बैलेंस बीडी। अच्छा, कैश में कितना पैसा पड़ा हुआ है? 50। और बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है? 1,00,000 रुपए। ये पहले से पैसा पड़ा हुआ है, तो इसको हमेशा इस तरह से आप लिख दीजिएगा। समझ में आया क्या बोल रहे हम लोग? ये तारीख लिखिए और ये पहले पैसा पैसा पड़ा हुआ है। अब उसके बाद आप बाकी का एंट्री का देखो, कहाँ पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा जा रहा है। उसके बाद यानी ये क्या है? घड़े में पहले से पानी मौजूद है, उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस पहले से पड़ा हुआ है। तो बैलेंस को क्या बोलेंगे? टू बैलेंस बीडी बोल के आप यूज कर लीजिएगा। 50,000 इसमें पड़ा हुआ और 1,00,000 रुपए इसमें पड़ा हुआ। अब कितने पैसे आए वो देख लेंगे, कॉपी कर लीजिए इसको बेटा। बाद अब थोड़ा टाइम से देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है। परचेज गुड्स फॉर कैश। पैसा आ रहा कि पैसा जा रहा सर? पैसा जा रहा भैया, जा रहा है। एंट्री यहाँ होगी कि एंट्री यहाँ होगी? एंट्री सर यहाँ। अक्सर किस से घड़े जा रहा सर? कैश के जगह घड़े जा रहा। माइनस में होगा कि प्लस में होगा? अच्छा, क्या कारण है बेटा? क्या कारण है? परचेस किया बेटा। तो हम लोग यहाँ पर कैसे लिखेंगे? 2022 और अप्रैल महीना यहाँ पर कितना लिखेंगे? 2 तारीख। बाई करके क्या वर्ड यूज करेंगे? बाई लिखेंगे। परचेस। किस जेब से पैसा निकल गया है? किस जेब से पैसा निकल गया है? आई थिंक कैश से निकला है। जो बैंक बोल रहा है गजब है, उन्हें इनाम दिया जाएगा, उन्हें खोजा जा रहा है। कौन बोल रहा है ये बात? ठीक है, 15 अगस्त से बेटा उन्हें इनाम दिया जाएगा, चले जाना दिल्ली, ठीक है। 21 तोपों की सलामी लगेगी तुम्हारे ऊपर। आगे बढ़े सर। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। माल बेचोगे तो पहला पैसा आएगा कि पैसा जाएगा बेटा? आएगा। मतलब एंट्री यहाँ होगा। कारण क्या है सर? सेल करने का। टू सेल 1,00,000। तो टू सेल बोल के किस जेब में पैसा आ रहा बेटा? कैश में आ रहा। तारीख कौन सा है? अप्रैल 4 तारीख। टू सेल। चैप्टर में कोई दम है ना? टू सेल्स 1,00,000 रुपए आप यहाँ पर डाल दिए हो। क्लास शुरू होने से पहले ये चैप्टर बेटा आप लोग सोच रहे कैश बुक कैसे होगा, क्या होगा। आज एकदम नया चैप्टर, कोई बच्चे थोड़े नए से आए हुए थे, अचानक से चैप्टर को डील कर गए। पर हमने कोई भी चीज नहीं तोड़ा, हमने सिर्फ एक नियम आपको बताया कि फंडामेंटल क्या है इस चीज का और रीजन कैसे करना है। हालांकि बहुत सारे टीचर्स की जेंट्री करवा के करवाते हैं। मैंने बोला पैसे आए तो इधर करो, पैसे गए इधर करो, पढ़ के देख लो क्या हुआ। तो आपने देख लिया, रीजन क्या है लिख दो। समझ में? वही कारण है। समझ में आ चुका है? क्योंकि आपने जेंट्री थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नॉलेज दे दिया आपको। क्या लिखना है यहाँ पर? कुछ गुड्स बोल के लिखो कि परचेस बोल के लिखो? परचेस बोल के लिखो, पैसा जा रहा। गुड्स बोल के लिखो कि सेल बोल के लिखो? सेल बोल के यूज करेंगे। यहाँ पर थोड़ा मुझे उत्तर दीजिए। 7 तारीख एंट्री बोलिए बेटा क्या होगा? परचेस मशीनरी बाय चेक। पैसा आ रहा कि पैसा जाएगा? जाएगा पैसा। धर्म पैसा, कर्म पैसा।
रीजन क्या है बेटा? 7 तारीख एंट्री कौन से चेक में डालने बेटा? बाई मशीनरी। रीजन क्या है? मशीनरी अकाउंट। किस जेब से पैसा गया? 18,000 रुपए बैंक से पैसे चले गए। क्लियर है? आइए सर अगली एंट्री में आओ, अगली एंट्री में आओ। सैलरी पेड, सैलरी पेड हो रहा बेटा। कंपनी में सैलरी क्या था? खर्चा था। सुनिए, याद किए तुम लोग? सैलरी, रेंट था, वेजेस था, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सब खर्चा था आपका। तो हर खर्चा में पैसा आता कि पैसा जाता है? कंपनी का खर्चा हो रहा है, कंपनी किस जेब से जा रहा? पैसा जा रहा है। रीजन क्या है बेटा? 9 तारीख एंट्री क्या लिखोगे? बाई सैलरी। किस जेब से पैसा गया है? 8,000 रुपए आपके कैश से पैसे चलेगा। क्लियर है? हाँ सर। कैश इक्वल टू रेंट पेड। ओहो सर भूल गया, रेंट पेड। रेंट पेड कर रहे, पैसा आएगा कि पैसा जाएगा? पैसा जाएगा। कौन सा तारीख का एंट्री है? 11 तारीख का एंट्री। बाई करके रेंट। किस जेब से जा रहा है? किस जेब से जा रहा बेटा? 1,000 रुपए आपके चेक से गए, मतलब बैंक से गया पैसा। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। आगे बढ़े सर। एंट्री बताइए, इसकी एंट्री क्या हुआ? कैश इक्वल टू बैंक। क्या ये जेब जेब खेला हो रहा है? जेंट्री तो पढ़ चुके होंगे बच्चे लोग, तो इसका एंट्री क्या करते हो? इसके लिए मैं सिर्फ जेंट्री बनाऊंगा आपके लिए। इसकी एंट्री आप मारते हो, इसका एंट्री अगर आप करते हो, मैं सिर्फ इसका लेके जा रहा हूँ, ठीक है? इसका एंट्री ये देखो क्या करते हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू करके क्या लिखते हो? कैश अकाउंट। कितने रुपए थे भाई? 15,000 रुपए यहाँ पर इस तरह से आपका दिख रहा है, ठीक है सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आपका 15 रुपए दिख रहा है। आप ये एंट्री मारे हो तो मुझे बताओगे सर ई का मजाक हुआ। यहाँ तो सर कहीं बाहर पैसा गया ही नहीं। ई का किया, ई पैसा निकाल के यहाँ ढुका दिया, यानी ये पैसा निकल के कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। तो ये अपने घर में हो गया। इस एंट्री को बोलते हैं, अगर अपने घर में तुम एक घड़े का पानी उठा के दूसरे घड़े में डालोगे, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ड्राइंग कौन बोल रहा है? कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे उसको हम लोग। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रा एंट्री मतलब अगर एक घड़े से, मतलब कैश का पैसा निकाल कर, अगर अपने जेब से पैसा निकाल कर दूसरे जेब में डाल लो, तो यहाँ दोनों कॉलम खुला हुआ है, इस वजह से ये कॉन्ट्रा एंट्री यानी डबल एंट्री होगा। यहाँ पर कॉन्ट्रा मतलब डबल इफेक्ट होगा। तो कैसे होगा तो सर सिखा दी सर, कैसे होगा? जो टू करके दिख रहा, पहले जेंट्री बना लिए हो। जब भी ऐसा दिखे कि एक जेब से लेकर दूसरे जेब में लोग डाल रहा है, और देखो फिर अगली एंट्री मैंने फिर से बैक आया हूँ, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, माने एक जेब से निकाल कर पैसे किस जेब में डाल दिए हो? बोला तेरा पैसा कम हो गया, रुक जा हम तेरे को दे देते हैं पैसा, ते ले ले। सर मैं क्या बोलना चाह रहे? तो इसका जेंट्री क्या होगा? तो पहले जेंट्री क्लियर करिए। अभी क्या कर रहे हो? डिपॉजिट कर रहे हो, तो डिपॉजिट कर तो एंट्री क्या हुआ? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब लिखना सीख लो कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा? ये बच्चे बड़ा मिस्टेक करते हैं। यहाँ पर जो टू करके दिख रहा है वो टू में ही रहेगा। टू की एंट्री कहाँ होती है? यहाँ होती है। तो अब कौन सा तारीख एंट्री कर रहा हूं मैं? 16 तारीख। पहले मेरे को देख लीजिएगा, टू करके क्या लिख रहा हूं मैं? कैश। ये देखो लिखा कैश, पैसे डालेंगे हम लोग बैंक में, और यहां लिख देंगे कॉन्ट्रा। सी खाली लिख देंगे, एलएफ में लिख दीजिएगा। समझ में आया क्या बोल रहे? रुक जाना, अभी घबराने का नहीं। यहाँ पर देखो जो डेबिट में दिख रहा, जो डेबिट में दिख रहा उसे बाई करके डालना आपको। कौन सी तारीख एंट्री? बाई बैंक अकाउंट, और यहां लिख देंगे सी। बैंक जब बोलोगे तो पैसा कहां डालोगे? जिसका नाम लिख रहे हो उसके घर में पैसा नहीं डाल रहे हो। यहाँ बाई बैंक बोल रहे हो, पैसा किस में जाएगा? कैश में पैसा जाएगा। एंट्री का समझ रहे हैं? जब कैश इक्वल बने, यानी आप जब झमेला कहां था? माल खरीद रहा है, कोई झमेला नहीं है, पैसा जा रहा, बाहर जा रहा है, सैलरी दे रहे हो, बाहर जा रहा, पर कैश इक्वल टू बैंक कर रहे हैं, यानी अपने जेब से निकाल के अपने जेब में डाल रहे हो। तो मतलब ये क्या हुआ? इसका इफेक्ट डबल इफेक्ट होगा, और इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। समझ में आया क्या बोल रहे? क्योंकि दोनों के अकाउंट खुले हुए यहाँ पर, अगर एक जेब से दूसरे जेब में डाल दो तो उसका डबल एंट्री करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? मैं पहले बोला आप इसकी पहले जेंट्री बना दो। तो बनाने से क्या होगा? आपके लिए इजी होगा। कैसे होगा? टू जो करके लिखा हुआ है, पहले टू वाले एंट्री पहले लिख दो, और जिसका नाम लिखा हुआ उसे घर में पैसे न डाल के दूसरी जगह डाल दो। अभी जो डेबिट में दिख रहा है उसे बाई करके डालो, और पैसे जहां पर जिसका नाम लिखे उसे वो जगह पर डाल दीजिए पैसे, यानी कैश में डाल दीजिए। क्लियर है? ये एंट्री क्लियर? ओके।
अगली एंट्री मुझे बताएंगे क्या हुआ अगली एंट्री का? बैंक 25 तारीख एंट्री विड्रॉ कर तो एंट्री क्या कैश अकाउंट टू बताइए? बैंक अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर देख लो भाई एंट्री मानना सीख लो पहले। पहले एंट्री में यहाँ पर पिक कर रहा हूँ कैश अकाउंट डेबिट टू कितने रुपए? 1000 रुपए। ये क्वेश्चन मांगेगा नहीं, अपना नॉलेज से आपको एंट्री मारना सीखा। तो 2 करके क्या दिख रहा है मुझे ये बताइए, 2 वाले क्या दिख रहा है? जो 2 में है वो 2 में दिखेगा। तारीख कौन सा बेटा? 2 जो दिख रहा है वो 2 में ही दिखेगा। यहाँ पर सी और पैसे किस घर में जाएंगे मुझे बताएंगे? पैसे किस घर में जाएंगे? वाह बेटा समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट कैश में क्या होगा? लिख दिया मैं ऑलरेडी। कैश में कहाँ जाएगा बेटा? कैश कहाँ है? डेबिट में दिख रहा है तो यहाँ पर क्या बोल के लिखेंगे हम लोग? बाई करके कैश लिखेंगे और यहाँ पर सी लिखेंगे और कैश का पैसा कैश बोल के लिख दिए तो बेटा यहाँ पर पैसे कहाँ डालेंगे? बैंक में डालेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी समझ में आ चुका है? यानी जब भी ऐसा फंसाएगा तो आप हम लोग पहले बोले एंट्री बना लो, 2 वाला पहले क्रैक करो, अपने आप काम हो जाएगा। अब बाकी तो तुम लोग खेलने सा नहीं करो। परचेस करेंगे सामान जा रहा है पैसा जाएगा, मशीन खरीदो पैसा जाएगा, सैलरी दे रहे पैसा जाएगा, खर्चा करो पैसा जाएगा। वो पैसा कब आएगा? कोई पैसा चेक दे देगा तो पैसा मिल रहा तो यहाँ एंट्री क्लियर है। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चले सर आगे बढ़े। हो गया बेटा? कॉपी हो चुका है? सर घर को सर है तो हम लोग कर दिए सर। एंट्री जब हो जाए सारा एंट्री हो जाए तो सर घर को बंद करेंगे हम लोग। अच्छा मैंने आज जो चैप्टर के बारे में बोला था, जो बोला हूँ दिमाग में मैं डलवा दिया हूँ, ठीक है? मतलब मैं अपना वादा पूरा किया हूँ। जो बोला हूँ कि आज आपको मैं बता दूंगा कि कैश बुक क्यों बनाते हैं और क्या रीजन होता है, कैश बुक की एंट्री कैसे होती है, वो समझा दिया गया है। अभी और डेप्थ हम लोग और देंगे। एक क्लास में सोचेंगे कि पूरा चैप्टर का एग्जाम का ईयर पर अटेंड करने लायक हो गया आपका। कैश बैंक कैसे खोलना है, कैश बैंक कैसे खोलना है, कौन सी एंट्री यहाँ आती है, कौन सी एंट्री यहाँ जाती है, वही पता चल चुका है। ये क्या है? पहले से घड़ा में पानी पड़ा हुआ। क्या लैंग्वेज लिखा रहेगा? कैश एंड कैसेट बैंक। समझ में? इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं। पहले से पैसा पड़ा हुआ है, चुपचाप यहाँ बैलेंस विधि बोलकर पहले से पैसा पड़ा हुआ तो प्लस पे लगा दो पहले से, ठीक है? उसके बाद क्या पैसे आए क्या पैसे गए अपनी ट्रांजेक्शन पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद एंट्री का डिसीजन ले लीजिए। कभी कभी होता है जेब जेब में ही खेल लेता लो। जब जेब जेब में खेलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? काउंटर एंट्री मतलब काउंटर एंट्री डबल साइड में पकड़ेंगे। अब इसका भी देसी तरीका सर बिना एंट्री का कैसे मार सकते हैं? वो भी कोई बच्चा पूछे, अगर मुझसे पूछे भाई भैया थोड़ा कुछ ऐसा टेक्निक दीजिए ना, बिना एंट्री मारे सर हम एंट्री कैसे राइट कर दें। हम आपको बोले खाली ये बोलेंगे, ये खाली बोलिएगा कैश इक्वल टू बैंक। किस जगह पैसा घुसा है बैंक में? तो मैं सबसे पहले ना एंट्री देखो, मैं ऐसे नहीं करता, मैं जानता हूँ मैं कैसे करता हूँ। मैं हमेशा ऐसे करता हूँ। कौन सी 16 तारीख एंट्री थी ना, मैं देखो कैसे करूंगा। आप देखना राइट हो जाएगा, देखना मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है? मिटा रहा हूँ 1 मिनट के लिए मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है? अपना वीडियो फिर आगे पीछे करके पॉज करके चेक भी कर लेंगे कि सही एंट्री हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ देखिए मैंने बोला कैश इक्वल टू बैंक। किस जगह में पैसा बढ़ा मुझे खाली बताइए। बैंक में ना मैं प्लस का साइन इधर है, मैं देखो ऐसे लिख दिया 15,000। किसका नाम मैंने लिखा? किसका नाम मैंने लिखा? बैंक लिखा। ओहो बैंक लिख दिया तो यहाँ पर ही जिसका नाम जिसका पैसा डालेंगे उसका नाम बदल देंगे। समझ में आया क्या बोले हम लोग? हमको पता चला किसमें बैंक कौन सी जेब में पैसा घुस रहा है। जिस जेब पैसा घुस रहा है उसमें दिखा दिया और जिस जेब में दिखाया ऊपर बैंक लिखा तो मतलब यहाँ कैश लिख देंगे। समझ में आया बेटा क्या बोल रहे? कौन सा तारीख एंट्री था याला? अब इधर देखो कोई जेब से पैसा भी तो गया होगा। कौन सी जेब से पैसा गया था बेटा? मेरा कैश से गया था। मैं देखो यहाँ पर यहाँ एंट्री मार रहा हूँ 16 तारीख। मैं यहाँ पर खाली कैश से गया था। जिस जेब से पैसा जाएगा उस जेब से मैं निकालूंगा यहाँ कैश। ओहो ओहो बिना एंट्री मारे भी काम कर सकता हूँ मैं। अगर मुझसे कोई बोले बिना एंट्री मारे दिखा दो, मैं बिना एंट्री मारे दिखा दूंगा उनको। मैं तो बोला कि जेब पैसा घुसा, घड़े घड़ा खेल लेते तो घड़े घड़े खेलो। तो दोनों घड़े से एक घड़े से निकला तो जहां से निकला वो माइनस करो, माइनस करो जिसका घर नाम दिखे उसको यहाँ कर दीजिए। और किस घड़े पैसा बढ़ा? बैंक में बढ़ा तो बैंक यहाँ पर बैंक में पैसा बढ़ाइए, पहले पैसा लिख लीजिए और जहां लिखेंगे उसका विपरीत नाम लिख दीजिए। क्लियर है बात? समझ आएगी क्या बोलना चाह रहे हम लोग? लैंग्वेज क्लियर है? समझ में आ गया है? अब हम लोग क्या करेंगे? खाते को क्लोज करेंगे। कुछ गैप ऊपर हल्का खाली रहना चाहिए, ठीक है? ऊपर हल्का सा गैप रहना चाहिए और नीचे थोड़ा गैप रहना चाहिए। ये देखो दिख रहा
अब सुनिए सर, अब यहाँ मेन कड़ी, अब आखिरी कड़ी समझ जाओ तो मेरा काम हो जाएगा। 50,000 का कुल पैसा कितना है मुझे बता सकते हैं मुनीम साहब? कैश में कितना पैसा आया? 2 लाख तो कैश में बोले सर 50,000 रुपए प्लस 1 लाख रुपए, 1,51,000। ठीक है, इधर बात नहीं बेटा, बात ना करो। बात करने से क्या होता है ना, तुमको समझ में आ गया, बाकी वाले जो बच्चा ना उसको समझ नहीं आया, तुम्हारी बातों पर ध्यान देने से क्या हुआ, उस बच्चे का चला गया, उसका वायर कट गया। ठीक है, अब उसका वायर कट गया, तुमको गाली दे रहा होगा फिर मन में वो, अच्छा खासा दिया होगा वो। ठीक है बेटा, सुनने नहीं दे रहा। ठीक है, तो क्यों सुनने का काम करते हो? ठीक है, दे दिया होगा वो लड़का। समझ में आया? ओ बेटा ऐसा ऐसे का बात बोल देते ना मन में, कुछ बोलने का नहीं है। अच्छा, कौन सा महीना चल रहा बेटा? कौन सा महीना चल? अप्रैल 30 का होता है कि 31 का होता है? 30 का होता है, तो यहाँ हमेशा लास्ट डेट बोल के लिखेगा। इधर देखो, इधर देखो, 151,000 हुआ। अब जिसके पास कैलकुलेटर नहीं है तो वो लोग वैदिक मैथ वाले लोग हैं। 5,000 माइनस कर रहे, 8,000 रुपए माइनस कर रहे और 15 रुपए माइनस कर रहे, 1,23,000 रुपए मेरे पास कैसे पैसा पड़ा हुआ है ये देख लीजिए। बाई करके लिख रहे हैं हम लोग बैलेंस सीडी। कितना रुपया? 1,23,000 रुपया हमारे पास बैलेंस पड़ा हुआ है। तो तुम सीडी मतलब ये पैसा हमारे पास पड़ा हुआ, लास्ट शीट में ये बैलेंस हम लोग बोल के क्लोज करेंगे हम लोग खाता को, और दोनों साइड बराबर कर देंगे। कितना करेंगे हम लोग? 151,000। बात अच्छे सुनिए सर, अच्छे सुनिए, ये सीडी कहाँ से आया? कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ था? नहीं। पूरा एंट्री करने के बाद आप इस पैसे को जोड़े, कैश का पैसा जोड़ो और कैश के पैसे माइनस करके जो बैलेंस बच जाएगा, कितना हल्का दिख रहा, हल्का 1,23,000 से दिख रहा है, उसे बोल के लिख कर बंद कर लीजिए खाते को। अच्छा, बैंक में बताइए, बैंक किस तरह भारी दिख रहा है? इधर भारी दिख रहा है कि इधर भारी दिख रहा है? इधर में, इधर 1,15,000 पैसा दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर टोटल कितना होगा? 1,15,000 और 1,15,000 से कितने पैसे गए थोड़ा माइनस करके बताइए कि हाथ में बैंक में कितना पैसा पड़ा होगा। तो मैं क्या करूंगा, 1,15,000 से क्या माइनस करूंगा? ये सारे बैंक के पैसे माइनस कर दूंगा। 18,000, 1,000, फिर 1,000, तो मेरे पास पैसे कितने पड़े होंगे यहाँ पर? 95,000 मेरे पास पैसे पड़े। और टोटल कितना हो जाएगा? 1,15,000। अब तुमसे कंपनी का अकाउंटेंट अगर आपसे कोई आके पूछे, कंपनी का मालिक अगर आपसे पूछे कि अप्रैल महीने में तुम्हारे कैश में कितना पैसा पड़ा हुआ है, तो आप कितना बोलोगे? कैश में कितना पैसा पड़ा हुआ है? 1,23,000 पड़ा हुआ है। बैंक बैलेंस में कितना पैसा पड़ा हुआ है? 95,000 पड़ा हुआ है। अच्छा, क्या बेटा इसको क्या फेंक दोगे पैसे को कि कहीं अगले महीने फिर यूज करोगे? अगले महीने यूज करोगे, पैसा जो ना फेंक दोगे। अगर फेंकने का मन है, मेरा अकाउंट नंबर है, फेंक देना। अच्छा सुनिए सर, अगला महीना, अप्रैल का अगला महीना कौन सा होता है? अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? 1 महीना। यहाँ देख लीजिए, 1 मई। तो जो भी सवाल का महीना होगा, लास्ट डेट सीडी होगा, सीडी के बाद नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे? बीडी कर दीजिएगा सवाल को। टू बैलेंस बीडी 1,23,000 रुपए, 95,000, ये सीडी को ही बीडी कर दिया था। टोटल का कुछ नहीं किया तुमने, समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? पूछेंगे बेटा, अगला क्लास पूछेंगे, सब हंसी उड़ा देंगे बेटा। ऐसे आंखों में पानी आ जाएगा बेटा, जब लेना शुरू करेंगे बेटा आंखों में पानी आ जाएगा। बहुत हंस रहा है सर। ठीक है, कोई मिल गया, गजब कर लेंगे हम लोग फिर। बिना बात पे कौन हंसते हैं? आइए सर, आइए सर, अब सुनिएगा सर, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ये जो पैसा है, इसके ऊपर भी कैश बुक बना होगा। ध्यान सुनिए भाई, इतिहास सुन लिया, मैं आपको थोड़ा सा ऊपर डेप्थ नॉलेज दे रहा हूँ थोड़ा सा। इसके ऊपर भी कैश बुक बना होगा। चीज को समझने की कोशिश करिए। आप लोगों का पूरा जो अकाउंट्स बनता है वो पूरे 12 महीने का बनता है, और इस महीने में यहाँ पर अप्रैल महीना है, तो यहाँ पर कौन सा महीना हुआ होगा? यहाँ पर बाई बैलेंस सीडी बोलकर 31 मार्च बोलकर ये पैसा इधर दिख रहा होगा।
और ये 1 लाख रुपए आपका इधर दिख रहा होगा। ये पैसा भी फेंका नहीं गया, ये पैसा अगले महीने के लिए यूज करने दे दिया गया। उसी प्रकार से ये पैसे को भी आपको अगले पैसे में ये यूज करने दे दिए गए।